अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है। आप सब ने पहले वर्ब को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और बहुत ही मुश्किल अंदाज में पढ़ा होगा। आज मैं आपको वर्ब की बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊँगी और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगी। वर्ब क्या है? वर्ब लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने है वर्ड। अब सवाल ही पैदा होता है कि वर्ब को ही वर्ड क्यों कहा गया। अब एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, उनको वर्ड क्यों नहीं कहा गया। इसका मसला ये है कि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में मेजर काम परफॉर्म करता है। मतलब उसका जो मेजर रोल है वो किसी भी सेंटेंस में होता है। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या करता है। वर्ब हमें सेंटेंस का एक्शन मतलब उसका फेल और टाइम ऑफ एक्शन मतलब काम होने का वक्त भी बताता है। अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि वर्ब हमें एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन के बारे में किस तरह बताता है। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। इसमें ही गोज़ टू स्कूल जो है ये प्रेजेंट का टेंस है। जो ही वेंट टू स्कूल है ये पास्ट का टेंस है। और जो ही विल गो टू स्कूल है ये फ्यूचर का टेंस है। अब आप ये देखें कि इन तीनों सेंटेंसेस में जो एक्शन है वो जाने का है, गोज वेंट विल गो। अब इसमें जो वर्ब है वो गोज है। अब वर्ब भी गोज है, वर्ब हमें एक्शन के बारे में बता रहा है और हमें वर्ब ये भी बता रहा है कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है। जैसा कि हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। तो वर्ब का किसी भी टेंस में दो तरह का काम होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है एक्शन को बताना, एक्शन का बताना, और दूसरा टाइम ऑफ एक्शन का बताना। अब हम जी आगे चलते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को हम शॉर्ट फॉर्म में PHVs भी बोलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आता है और इनकी जो पास्ट फॉर्म है उसमें वॉज, वर आता है और हैज़, हैव, हैड आता है। अब हम चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बेसिकली जो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, कुछ लोग इनको 3 फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन नहीं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। बेस फॉर्म, एस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब इसमें आपके लिए एक नया लफ्ज़ है पार्टिसिपल। कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक ऐसे वर्ड को कहते हैं कि ये एक ऐसा वर्ब होता है जो यूज़ होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन और एडजेक्टिव। मतलब पार्टिसिपल जो वर्ड है, ये पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो हम नाउन और एडजेक्टिव के रिप्लेसमेंट पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखें, बेस फॉर्म में गो आ गया और एस फॉर्म का मतलब है कि गो के साथ यहाँ ES का इजाफा होगा या एस का इजाफा होगा। जैसे कि अब गो के साथ ES का इजाफा हुआ है और से के साथ एस का सिर्फ इजाफा हुआ है, इसलिए इसको एस फॉर्म कहा जाता है। पास्ट फॉर्म जो है वो पास्ट गुजरे हुए वक्त को रिप्रेजेंट करती है। इसमें गो की जो पास्ट फॉर्म है वो वेंट और सेड आ जाएगी। और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये भी बात माजी की है, लेकिन पार्टिसिपल फॉर्म में इसकी क्या है, गोन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी क्या है, गोइंग। अब देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ वर्ब। इसके बारे में आप सबको नहीं पता और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 मेजर टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी आप कह सकते हैं। अब फाइनाइट वर्ब के नाम से पता चल रहा होगा, फाइनाइट मीन फिनिश, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनको PHVs मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पेश नहीं आती। देखें, दे फाइनाइट वर्ब्स दे डू नॉट नीड PHVs विद देम। उनको PHVs की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब मैं आपको इसको फर्दर एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अब देखें, आई गो देयर, आई गो देयर। अब मैंने ये तो नहीं कहा आई एम गो देयर, नो, इट्स सिंपल फॉर्म है आई गो देयर। ये मैं ये भी बता रहा है कि कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है, मैं जा रही हूँ। अब गो, जो पहले 3 फॉर्म है, बेस फॉर्म, एस फॉर्म और पास्ट फॉर्म, ये तीनों फॉर्म फाइनाइट वर्ब में आती हैं। तीनों फॉर्म, बेस फॉर्म,
एस फॉर्म और पास्ट फॉर्म, मतलब पहली तीन फाइनाइट वर्ब में आती हैं। इन तीनों को कभी भी PHVs की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आई गो देयर, ये बेस फॉर्म है और इसके अंदर कोई भी PHV हमने यूज़ नहीं किया हुआ। इस तरह ही गोज़ देयर, इसके अंदर एस फॉर्म भी आ गया, इसी के अंदर भी हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से ये भी समझ में आता है कि अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है तो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो गाइस, आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि वर्ब क्या है। उसकी एग्जांपल के साथ मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि वर्ब एक एक्शन को कहते हैं और टाइम ऑफ एक्शन का भी बताता है। उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी की और उसके बाद वर्ब की टाइप्स कर रहे हैं। मैं आपको फर्दर एग्जांपल देती हूँ, देखें। ही वेंट देयर, ये पास्ट फॉर्म आ गई है, इसके साथ भी कोई भी PHV हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इसके अंदर भी ही वेंट देयर सिंपल फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी PHV नहीं आया, ये भी फाइनाइट वर्ब है। ही विल गो देयर, गो बेस फॉर्म है, इसका अंदर आपने ये नहीं देखना विल फ्यूचर का आ गया, नो। इसके अंदर आपने देखना है कि ये जो गो है ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपने इसके साथ भी कोई भी PHV नहीं लगाना। अब जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये फिनिश्ड नहीं है, क्योंकि इनको नीड होती है PHVs की। PHVs के बगैर ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं 3 एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये डन है, ये भी डन और ये डन। अब इसके अंदर जो एक्शन है वो क्या है, हो रहा है, मतलब उसने किया या वो कर रहा है या वो करेगा। अब जो डन का एक सिंगल वर्ड है, जो वर्ब है ये, अब ये खाली, ये जो वर्ब है ना, ये है पास्ट पार्टिसिपल का। अब ये जो वर्ब है ना, ये खाली हमें ये नहीं बता सकता, ये हमें एक्शन के बारे में तो बता रहा है लेकिन हमें ये टाइम ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बता रहा। अब टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी PHVs की। जैसे कि ही हैज़ डन इट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद ही हैड डन इट, मतलब ये पास्ट की बात आ गई है, और ही विल हैव डन इट मतलब फ्यूचर की बात आ गई है। इसके अंदर जो PHVs हमने इस्तेमाल की हैं ये हमें टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगी, ना कि वर्ब। तो ऐसे वर्ब जिनको टाइम ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नीड होती है PHVs की, उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्योंकि ये जो वर्ब्स होते हैं ये कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकते विदाउट PHVs। मतलब अगर हम कह दें कि ही डन इट, क्या डन इट, कब किया, अब किया, पहले किया था या आने वाले वक्तों में करेगा, ये हमें एक्शन का तो बता रहा है लेकिन टाइम ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बता रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब।